सुनीता विलियम्स, ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अपनी पहली पारी में ही 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था। इस तरह से वो रातों रात एक चमकता सितारा बन गई। और एक बार फिर से यही भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स चर्चाओं में, क्योंकि वो अपने एक साथी बुश विल्मोर स्पेसक्राफ्ट के साथ अंतरिक्ष में एक मिशन पर है। ये मिशन था तो 8 दिन का, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में खराबी के चलते दोनों अंतरिक्ष यात्री 80 दिनों से स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं और उनकी वापसी को लेकर खुद नासा के पास भी कोई जवाब नहीं। दोनों एस्ट्रोनॉट्स वापस आएंगे भी या नहीं, इसके बारे में भी 24 सितंबर को ही पता चल पाएगा या उसके बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। 19 नवंबर 1997 ये वो दिन था जब भारत की बेटी कल्पना चावला अंतरिक्ष से पृथ्वी को निहार रही थी। 376 घंटे और 34 मिनट अंतरिक्ष में रहते हुए कल्पना चावला और उनकी टीम ने पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए। इस दौरान किसी को यह पता नहीं था कि जो लोग अंतरिक्ष में आज कमाल कर रहे हैं वो कल धरती पर वापस नहीं आ पाएंगे। अंतरिक्ष में अपना काम पूरा करने के बाद 1 फरवरी 2003 को नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बाद 7 चालक दल के सदस्यों को साथ लेकर पृथ्वी पर वापस लौट रहा था। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते ही उनका शटल कोलंबिया दुर्घटना का शिकार हो गया। धरती पर मौजूद लोग बताते हैं कि जब ये शटल पृथ्वी की ओर आ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग का गोला आसमान से धरती की तरफ गिर रहा। दुर्घटना में सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। उनमें भारत की बेटी कल्पना चावला भी एक थी, जो उस वक्त सिर्फ 40 साल की थी। अगर उस दिन वो हादसा ना होता तो आज की तारीख तक कल्पना चावला न मालूम कितने नए कीर्तिमान रच चुकी होती। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमने बात सुनीता विलियम्स से शुरू की थी, अचानक बीच में कल्पना चावला के बारे में हम आपको क्यों बता करेंगे। दरअसल भारत की बेटी कल्पना चावला को तो हम खो ही चुके हैं। अब उसी तरह भारत की ही एक और बेटी सुनीता विलियम्स की जान भी खतरे में है। पिछले 80 दिनों से सुनीता विलियम्स अपने एक साथी के साथ स्पेस स्टेशन में फंसी हुई। उनकी वापस धरती पर सुरक्षित लौट पाने के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। तो क्या उनके पास खाने पीने की चीजों की कमी है? कहीं ऑक्सीजन की कमी तो नहीं? क्या वाकई 24 सितंबर के बाद वो सुरक्षित वापस लौट भी पाएंगी या नहीं? इस तरह के तमाम सवाल इस वक्त दुनिया भर के लोगों के जहन में घूम रहे हैं, जिनके जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या वाकई स्पेस स्टेशन पर ऑक्सीजन जैसी दूसरी जरूरी चीजों की कमी हो गई? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर खाने पीने, कपड़े और दूसरी जरूरी चीजों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 14 अगस्त 2024 को प्रोग्रेस MS-28 नाम के कार्गो रीसप्लाई स्पेस शिप से ISS पर लगभग 3 टन खाना, कपड़े, ईंधन, मेडिकल और साफ सफाई की चीजें भेजी गई। इससे पहले 4 अगस्त को भी सिग्नस NG-21 नाम के अमेरिकी कार्गो स्पेस शिप से ISS पर 3.8 टन सामान भेजा गया था, जिसमें 1 टन करीब खाना, कपड़े थे, 1 टन रिसर्च के उपकरण, कुल हार्डवेयर और कुछ जरूरी सामान भी इसमें शामिल थे। तो आपको बता दें कि स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स सांस के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसका इस्तेमाल करके करीब 50% ऑक्सीजन रिसाइकिल हो जाती है। सोलर पैनल से बनी बिजली के इस्तेमाल से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। हालांकि एक बड़ी दिक्कत यह है कि एस्ट्रोनॉट्स के शरीर की जो गंध होती है, ये ISS की हवा को सांस लेने लायक नहीं रखती। इससे निपटने के लिए नाइट्रोजन को पानी से बनी ऑक्सीजन में मिलाया जाता है, ताकि हवा को ताज़ा बनाया जा सके। चलिए अब दूसरा सवाल, सामान लाने ले जाने वाले कार्गो से सुनीता की वापसी क्यों नहीं हो पाई? क्यों नहीं वो उस कार्गो से वापस हो गए? तो इसका जवाब है कि सामान पहुंचाने वाली स्पेसशिप आमतौर पर पृथ्वी पर वापस नहीं लौटते। दरअसल ISS पर कपड़े धोने की सुविधा नहीं है। ऐसे में कपड़े और बाकी इस्तेमाल की जा चुकी चीज़ों का कचरा जब इकट्ठा होता है, तब ISS पर एक नया कार्गो शिप आता है। वो पुराने कार्गो शिप को ISS से अलग कर देता है। वो पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही एंट्री करता है, उसे सुरक्षित तरीके से वायुमंडल में ही जला दिया जाता है। हालांकि स्पेस एक्स का जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कार्गो ले जाने के बाद वापस पृथ्वी पर भी उतर सकता है, लेकिन अभी एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए नासा ने ड्रैगन भेजने की कोई योजना नहीं बनाई है। तीसरा सवाल, क्या स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग और नासा के बीच सुनीता को वापस लाने पर सहमति नहीं बन पा रही है? इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में खराबी के बाद उसने कई टेस्ट किए थे। कंपनी से जुड़े लोगों का कहना है कि बोइंग ने अपने स्टारलाइनर को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए फिट बताया है, लेकिन नासा इसे लेकर श्योर नहीं है।
हालांकि ये मिशन नासा के लिए एक लंबे प्रोग्राम का हिस्सा है। खबरों की माने तो साल 2030 में आईएसएस को बंद भी किया जा सकता है। तब तक नासा हर साल 2 बार बोइंग के स्टारलाइनर और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस पर भेजना चाहता है। चौथा सवाल, सुनीता विलियम्स और बुश की वापसी के लिए नासा क्या प्लान कर रहा है? आपको बता दें कि नासा ने 22 अगस्त को अपनी वेबसाइट पर अपडेट करके बताया कि उसके और बोइंग के एक्सपर्ट एस्ट्रोनॉट्स की वापसी को लेकर डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। नासा के मुताबिक 24 अगस्त को ये रिव्यू पूरा होने के पहले तक ये नहीं बताया जा सकता कि सुनीता और विलमोर को स्टारलाइनर से वापस लाया जाएगा या नहीं। नासा के स्पेस ऑपरेशंस मिशंस डायरेक्टरेट के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर की अध्यक्षता में इसका रिव्यू किया जा रहा है, जिसके बाद नासा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अगर रिव्यू पॉजिटिव रहा तो स्टारलाइनर से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। अब सबसे अहम सवाल नंबर 5, स्टारलाइनर से वापसी में सुनीता और विलमोर की जान को खतरे क्या क्या है? तो इस सवाल के जवाब में अमेरिका के मिलिट्री स्पेस सिस्टम के कमांडर रहे रूडी रिडोल्फी स्टारलाइनर से एस्ट्रोनॉट्स की वापसी में 3 खतरे बताते हैं। पहला, आईएसएस पर जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, लेकिन वापसी के समय स्पेसक्राफ्ट की जिस कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स होंगे उसमें सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर गलत एंगल से स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है तो समस्या हो सकती है। स्पेसक्राफ्ट वायुमंडल से टकराकर वापस स्पेस ऑर्बिट में जा सकता है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी से एस्ट्रोनॉट्स की मौत होने का खतरा है। दूसरा, अगर स्पेसक्राफ्ट का एंगल गलत हुआ तो पृथ्वी के वायुमंडल में वो घुस नहीं पाएगा। ऐसे में कैप्सूल अनिश्चित समय के लिए स्पेस में ही रह जाएगा। तीसरा, अगर स्पेसक्राफ्ट स्टीप एंगल से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा तो हवा के घर्षण और उससे उपजी गर्मी की वजह से स्टारलाइनर की हीट शील्ड फेल हो सकती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही जलकर भाप बन सकता है। ऐसी स्थिति में एस्ट्रोनॉट्स की मौत तय होती है। कुछ ऐसा ही हुआ था कल्पना चावला के स्पेसक्राफ्ट के साथ। अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। अगर कुछ और एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस से वापस धरती पर आने वाले हैं तो क्या उनके साथ सुनीता और विलमोर नहीं आ सकते? असल में नासा का एक्सपीडिशन 71 नाम का एक अभियान 5 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ था, जो सितंबर 2024 में खत्म होगा। इस मिशन के लिए कुल 9 एस्ट्रोनॉट्स अभी आईएसएस पर मौजूद हैं। इनमें सुनीता और विलमोर के अलावा 4 अन्य अमेरिकी और 3 रूसी एस्ट्रोनॉट्स हैं। इनमें से कुछ रूस के स्पेसक्राफ्ट सोयूज MS-24 से आईएसएस पहुंचे थे और एक्सपीडिशन 71 में शामिल होने के लिए वहीं रुक गए, जबकि कुछ मार्च को सोयूज M-25 पर सवार होकर आईएसएस क्रू में शामिल हुए थे। इसमें 3 लोगों की ही जगह है, इसलिए बाद में गए 3 लोग इसमें सवार होकर 24 सितंबर को वापस लौट आएंगे। बाकी 4 लोग ड्रैगन से ही सितंबर 2024 में पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। इसमें से भी ज्यादातर 4 ही एस्ट्रोनॉट सफर कर सकते हैं। नासा का कहना है कि एक्सपीडिशन 71 जब वापसी करेगा तो एक्सपीडिशन 72 शुरू होगा। इसमें कुल 7 एस्ट्रोनॉट्स होंगे। सुनीता और विलमोर को एक्सपीडिशन 72 शुरू होने से पहले ही आईएसएस छोड़कर वापस आना था, लेकिन अब वो इस मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के साथ ही अपनी वापसी कर पाएंगे। अब ऐसे में सवाल नंबर 7 ये बनता है कि सुनीता और विलमोर की वापसी का आखिरी जरिया क्या है? तो माना ही जा रहा है कि अगर स्टारलाइनर से वापसी का प्लान रद्द होता है तो नासा के पास एक ही बैकअप प्लान है, और वो है स्पेसएक्स का क्रू 9 ड्रैगन मिशन। इसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स को अगले महीने सितंबर में आईएसएस पर भेजा जा रहा है। इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को फरवरी 2025 तक आईएसएस पर रहना है। अभी तक की प्लानिंग तो यही है, लेकिन अगर स्टारलाइनर से सुनीता और विलमोर की वापसी नहीं हो पाती है तो नासा क्रू 9 के तहत ड्रैगन में सिर्फ 2 ही एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा। ऐसे में फरवरी 2025 तक ये दोनों सुनीता और विलमोर के साथ आईएसएस पर ही रहेंगे और वापसी में सुनीता इन्हीं दोनों के साथ वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी एस्ट्रोनॉट को अपने मिशन से ज्यादा समय तक स्पेस में रुकना पड़ा हो। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। चिंता की बात यह होती है कि ज्यादा समय तक स्पेस में रहने पर एस्ट्रोनॉट्स को शारीरिक और मानसिक दिक्कतें हो जाती हैं। खराब स्पेसशिप से वापसी के दौरान एस्ट्रोनॉट्स की मौतें भी हुई हैं, इसलिए फिलहाल दोनों स्पेस यात्रियों को स्पेस में ही रखा गया है। एक बड़ी दिक्कत आती है, बोन डेंसिटी कम होने लगती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। इसकी वजह से मसल वीक पड़ने लगती हैं, बोन डेंसिटी घटने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ये भी एक चुनौती होती है। सवाल नंबर 8। अब आप ये सोच रहे हो कि सुनीता और विलमोर इतने लंबे समय तक स्पेस में कैसे फंसे रह गए? दरअसल स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के समय से ही उसमें कुछ दिक्कतें थी, जिसकी वजह से 5 जून से पहले भी इसका लॉन्च फेल हो चुका था। लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतों की खबर आई। नासा ने यह बताया कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। लॉन्च के बाद 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर चुके थे। इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वाल्व जिसमें होता है स्पेसक्राफ्ट में, प्रोपेलेंट वाल्व वो पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका था। स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पाए। और अब आखिर में वो सवाल
जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर सुनीता और विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर क्यों भेजा गया था। आपको बता दें कि सुनीता और बुश विल्मोर बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी और उनके साथ गए बुश विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर लौटना था। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और CEO फ्रेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के एक नई युग की शानदार शुरुआत के तौर पर बताया था। मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट्स करने थे। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट्स हैं जो एटलस B रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रैवल पर भेजे गए। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स भी उनको पूरे करने थे, लेकिन उनका 8 दिन का सफर 80 दिन का हो चुका है। न जाने और कितने दिन लग सकते हैं। फिलहाल नासा के लेटेस्ट अपडेट की माने तो अगले महीने की 24 सितंबर तक ही पता चल पाएगा कि सुनीता और विल्मोर की सुरक्षित वापसी कब तक हो सकती है। हम दुआ करेंगे कि दोनों स्पेस यात्रियों की सकुशल पृथ्वी पर वापसी हो जाए, नहीं तो अमेरिका के साथ ही भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।